शिक्षा मंत्री की जिले की शर्मनाक तस्वीर, 12 डेस्क, 1 कमरा, 1 शिक्षक और 90 बच्चों का एडमिशन, न शौचालय न पानी। नरसिंहपुर के सालीचौका स्थित शासकीय महाविद्यालय की बदहाली ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये वही जिला है जहां से प्रदेश के शिक्षा मंत्री आते हैं और उसी विधानसभा क्षेत्र का यह हाल है। 2023 से संचालित कॉलेज में 12 डेस्क है और 90 बच्चों का एडमिशन है। पूरे कॉलेज में सिर्फ 1 शिक्षक है, पढ़ाई के लिए 1 ही कमरा। उस 1 कमरे में ही बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों की कक्षाएं एक साथ चलती है। कॉलेज में ना बिजली है, ना पीने का पानी, ना ही छात्राओं के लिए शौचालय। बारिश में छत टपकती है और 75 से ज्यादा बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। ये सालीचौका कॉलेज की तस्वीरें हैं। 12 डेस्क पर 90 बच्चों को बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। एक ही हॉल में 3-3 डिग्री की क्लास लग रही है। 25 पद स्वीकृत होने के बाद भी सिर्फ 1 शिक्षक के भरोसे कॉलेज चल रहा है। छात्राओं को शौचालय के लिए दूसरे परिसर जाना पड़ता है। सालीचौका जो खुला हुआ है, यहाँ पर क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? There was a no structure academic, no classes, no teachers. हम लोग आते हैं, there was no security. Everyone was like seeing in a window and कोई भी ड्रिंक करता है यहाँ पे बॉटल फेंक के जाता है। नो सिक्योरिटी, इतना भी सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी झांक के देखता है खिड़की से। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा विंडो ओपन है और ना ही कोई टीचर है। हमारी सिर्फ 1 टीचर है जिनने एडमिशन कराया है और इतने सारे लोगों का एडमिशन कराया है। उन लोगों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। एजुकेशन सिस्टम क्या है, मतलब बिल्कुल एजुकेशन नाम की बिल्कुल एकदम खराब, कुछ भी नहीं है। क्या मानते हैं कि यहाँ पर आपने जो एडमिशन कराया बुरे फंस गए यहाँ पर? हाँ, मे बी आई थिंक ये मेरा मतलब बेस्ट डिसीजन से भी बहुत खराब डिसीजन है। मैं ड्रॉपर हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी, मैं बाहर जाके पढ़ाई कर रही थी, बट मेरे घर की प्रॉब्लम्स के कारण मेरे को घर पे आके ही पढ़ाई करना पड़ा। बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अभी जो कलेक्टर मैडम है, क्या आश्वासन दिया, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने बोला है कि सुधार करेंगे, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जल्द से जल्द देखें, क्योंकि अभी एग्जाम आएंगे और हमारे लिए हमारा ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा तो हम ऑलरेडी से कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा या डिले हो जाएगा तो मैं कैसे एग्जाम दे सकती हूँ? कोई भी एग्जाम नहीं दे सकती मैं। क्या क्या शिकायत की है आपको, क्या समस्या है आपके कॉलेज की? बताएं। पहले तो सबसे पहले यहाँ कोई शौचालय नहीं है, क्योंकि हम लड़कियां हैं तो हमारे लिए सुरक्षा के लिए होना चाहिए। और पानी भी मतलब पीने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और खिड़कियां में मतलब पल्ले वल्ले कुछ नहीं है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ से लोग देखते हैं हमें ढुक ढुक कर। और यहाँ कोई सफाई भी नहीं होती है। डेस्क की बिल्कुल भी मतलब उपलब्ध है ही नहीं। 12 डेस्क हैं और 90 बच्चे हैं, वो कहाँ बैठेंगे कोई नहीं जानता। ऊपर से कभी कभी मतलब पानी भी टपकता है जब पानी गिरता है तो। और शराब पीते हैं, शराब पीते हैं और मतलब कि बॉटलें बहुत डली मिलती हैं। हम तो फेंक भी देते हैं, फिर भी रोज मिलती है हमें। क्या नाम है? राधिका पटवा, सालीचौक। आपकी समस्या को सुनने आया था, आपने क्या शिकायत की कलेक्टर मैडम से? हमने ये शिकायत की है कि सबसे पहले यहाँ शिक्षक नहीं है। हमें पढ़ने के लिए शिक्षक चाहिए। हमारे सारे मतलब वो अकेले हैं, वो ही अपना काम करते हैं, मतलब और वो ही हमें पढ़ाते हैं। प्राचार्य जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो मतलब हम उनको कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि मतलब उनको मतलब जो उनके मतलब स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाते हैं कभी कभी, मतलब ऐसा कि इनको पढ़ा दो, लेकिन वो भी अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो भी ऐसा नहीं आ पाते हैं। वो ही अपनी जो भी कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ जब हम कॉलेज आते हैं ना तो कुछ लोग बहुत गंदी नजर से हम लोगों को देखते हैं। हमारे लिए ये सुरक्षित जगह नहीं थी। अब मैम ने बोला है कि हम सब कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे। महाविद्यालय बड़ा बदहाल और छात्र तो बड़े रिस्क में पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ा रहे हैं इनको यहाँ? क्योंकि ये महाविद्यालय 2015-9-2023 को ये स्थापित हुआ था और इसमें प्रथम वर्ष में 2 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ और फिर उसके बाद उनको ड्रॉप आउट कर दिया। पिछले वर्ष इसमें 9 विद्यार्थियों का प्रवेश था और इस वर्ष यहाँ पर 75 बच्चे पंजीकृत हो चुके हैं। ये मुझे जो है, मैं महाराणा प्रताप कॉलेज गाडरवाड़ा से हूँ। मुझे डिप्लॉय किया गया यहाँ पर और मैं प्रभारी प्राचार्य के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। यहाँ पर टीचर की व्यवस्था, यहाँ पर जो टीचर की व्यवस्था है वो शासन के द्वारा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, जन भागीदारी किसी प्रकार की कोई नहीं। यहाँ पर कार्यालय स्टाफ भी कोई नहीं है और यहाँ जो है बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि ये नया कॉलेज ये कॉलेज, इसमें पेयजल व्यवस्था नहीं है, विद्युत व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, फर्नीचर नहीं है
और इसके साथ ये जो खिड़की आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें 10 खिड़की लगी हुई हैं, उनमें पल्ले नहीं है, और 2 वेंटिलेटर में उसमें भी पल्ले लगी हैं। तो मुझे यहाँ पर बहुत समस्याओं का वो करना पड़ती हैं, और मैं निरंतर उच्च शिक्षा विभाग को ऊपर अपने मैंने देखा अपने है अधिकारी कि ब्लैक बोर्ड के बगल में आपका ऑफिस है, वहाँ तो जगह भी नहीं है आपके बैठने के लिए। अब जैसा भी शासन की मंशा के अनुसार जो शासन चाहती है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। मैं तो विद्यार्थी के हित में और उनके कल्याण के हित में कार्य कर रहा हूँ, निरंतर करता रहूंगा, आखिरी दम तक करता रहूंगा। महाविद्यालय के छात्रों का ये विषय निकल के अभी आया हुआ है कि इनकी 2023 में संभवतः कॉलेज सैंक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद से इनके पास क्योंकि नया भवन अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ बेसिक सुविधाएं जो इनका कहना है कि एक तो बिल्डिंग नहीं है इनके पास अपनी, क्योंकि अभी भवन सैंक्शन नहीं हुआ है, और कुछ शौचालय और टीचर जो है उनकी व्यवस्था नहीं है। शौचालय के लिए हमने CSR से निर्देशित कर दिया है कि एक अलग से बगल में बना देंगे, तो नगर पालिका ऐसा काम शुरू कर देगी। पानी की व्यवस्था का था, तो पानी की व्यवस्था के लिए नगर पालिका को बता दिया गया है, वो भी व्यवस्था वो कर देंगे। और इनके भवन के लिए जमीन सैंक्शन कर दी गई है, आवंटित हो गई है, तो वो ऑलरेडी शासन स्तर से प्रोसेस में होगा। तो हम प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी उनका भवन बन जाए। और टीचरिंग स्टाफ के लिए हम प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है गेस्ट टीचर के लिए, लेकिन वो संभवतः हुआ नहीं, तो हम लोग उसको शासन स्तर बात करके इनके जो गेस्ट टीचर कम से कम उसकी हमको मैपिंग के लिए तब मिल जाए वैकेंसी, तो हम नियुक्त कर देंगे।